हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन सिचेन जियांगचेंग और लैन ज़ेन की फ़ाइट को शांत करवाते हैं। अब दोनों चुप हो गए थे। फिर सभी का ध्यान वीइंग की तरफ जाता है जो बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। फिर लैन ज़ेन कहता है, वीइंग हमें सब कुछ बताओ। फिर वीइंग उनको सब कुछ बता देता है। जैसे ही वीइंग की बातें ख़त्म होती हैं, कुछ टाइम के लिए पूरे रूम में शांति हो जाती है। सभी लोग गहरे ख्यालों में खोए हुए थे। लैन ज़ेन भी। वो सोच रहा था कि उसी की गलती है, वीइंग को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फिर लैन ज़ेन कहता है, वीइंग अब से तुम कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और शुयांग केवल मेरे और तुम्हारे पीछे ही नहीं बल्कि सभी खतरे में है, तुम्हारा ब्रदर जियांगचेंग भी। फिर लैन सिचेन भी कहता है, मैं भी वांग जी की बात से एग्री करता हूँ। वो पागल शुयांग पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या कर दे, इसलिए हम सबको तैयार रहना होगा आने वाले खतरे के लिए। फिर वीइंग कहता है, तो अब क्या मुझे लैन ज़ेन के साथ चिपका रहना होगा? और फिर जियांगचेंग का क्या होगा, उसके साथ कौन रहेगा? तो लैन ज़ेन कहता है, ब्रदर और मिंगजे तुम्हारे घर पर रहेंगे जियांगचेंग के साथ, और तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे मेरे घर पर। फिर जियांगचेंग कहता है, नो वे, ऐसा नहीं होने वाला, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा और मुझे मेरे घर पर कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले हैंडल कर लूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। फिर मिंगजे कहता है, ओके, तो फिर डन हो गया। जियांगचेंग अकेले रहेगा और वीइंग यहाँ पर वापस लैन ज़ेन के साथ रहने आएगा। अब मैं जा रहा हूँ, आज का ड्रामा बहुत हो गया। सिचेन, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? तो सिचेन कहता है, हाँ, और फिर दोनों जल्दी से रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर लैन सिचेन जियांगचेंग को भी बाहर बुला लेता है। सबके जाने के बाद लैन ज़ेन वीइंग की तरफ देखता है जो उठकर कहीं जा रहा था। तो लैन ज़ेन उससे कहता है, वीइंग तुम कहाँ जा रहे हो? लैन ज़ेन को वरीड देखकर वीइंग के माइंड में एक नोटी थॉट आता है। फिर वीइंग अपने लिप्स लैन ज़ेन के नेक के करीब, जहाँ पर वो उसे मार्क करने वाला था, उसका सेंसिटिव पार्ट, वीइंग लैन ज़ेन की नेक को अपने लिप्स से टच करते हुए कहता है, ज़ेन तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको छोड़कर चला जाऊँगा? लैन ज़ेन इससे पहले कुछ बोल पाता, वीइंग उसकी नेक पर लिख कर लेता है। लैन ज़ेन अभी भी बिल्कुल शांत ही खड़ा हुआ था। और फिर वीइंग कहता है, ओ लैन ज़ेन, तुम एक क्यूट से फरी डैडी हो मेरे जैसे बैड वेयरवुल्फ के लिए। वीइंग का कमेंट सुनकर लैन ज़ेन के ईयर्स रेड होने लगते हैं। फिर वो वीइंग का हाथ अपनी नोज से हटाते हुए कहता है, सेमलेस। फिर वीइंग स्माइल करते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, लैन ज़ेन देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अलाइव हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर लैन ज़ेन कहता है, वीइंग लास्ट नाइट को जो भी हुआ था हम उसको लाइटली नहीं ले सकते, और अगर उस वक्त मुझे वो शुयांग मिल गया होता तो मैं उसे वहीं पर मार देता। फिर वीइंग कहता है, लैन ज़ेन बस करो, अब बहुत हुआ, मेरे पास आओ और मुझे किस करो। वीइंग की बात सुनकर लैन ज़ेन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? फिर वीइंग कहता है, लैन ज़ेन तुमने सुना है जो मैंने अभी कहा, कम एंड किस मी। और फिर वीइंग पाउटी लिप्स बनाते हुए लैन ज़ेन को अपने पास बुलाने लगता है। वीइंग की बात सुनकर लैन ज़ेन को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट फिर उसके पैर अपने आप से वीइंग की तरफ जाने लगते हैं और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वीइंग की आइज़ क्लोज थी और वो अभी भी पाउटी लिप्स बनाए हुए था। फिर लैन ज़ेन भी अपनी आइज़ क्लोज करते हुए वीइंग को किस करने लगता है। फिर वीइंग भी उसे किस बैक करता है। वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे। लैन ज़ेन पूरी ज़िंदगी अपने वीइंग को ऐसे ही किस कर सकता है। वो लोग एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे कि कभी उन्होंने किस ही नहीं किया। वीइंग से मिलने से पहले लैन ज़ेन हमेशा कहीं खोया हुआ रहता था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बट वीइंग से मिलने के बाद उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। और अगर अब वीइंग को कुछ हो जाता है और वो अगर मर गया तो लैन ज़ेन को पता है वो भी अलाइव नहीं रहेगा, वो भी मर जाएगा। अब लैन ज़ेन ब्रीथलेस होने लगता है। फिर वो लोग किस ब्रेक करते हैं। अब सीन चेंज होता है। लैन ज़ेन कहीं जा रहा होता है। जब वो घर से निकला था तब बारिश नहीं हो रही थी, बट अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। लैन ज़ेन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज वो वीइंग के साथ रियल डेट पर जाने वाला था। कॉस्प्ले जैसे वाली डेट नहीं, एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट जहाँ पर चॉकलेट्स, कैंडल्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ होगा। बट उसका ये प्लान तो बर्बाद हो गया। फिर वो डिसाइड करता है कि वो वीइंग को एक डीप फॉरेस्ट में लेके जाएगा जहाँ पर कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और वो वीइंग को उसकी पावर्स के बारे में भी बताएगा। लैन ज़ेन वीइंग को शॉर्टकट्स लेते हुए जंगल की तरफ ले जाता है कि अगर कोई उन्हें फॉलो भी करे तो वो उन्हें ढूंढ ना पाए। पैसेंजर सीट में वीइंग बिल्कुल चुपचाप बैठा था। लैन ज़ेन के लिए ये ऑड था क्योंकि वीइंग हमेशा बातें किया करता था। जब वो लोग अकेले होते थे तब तो और भी ज़्यादा, बट अभी वीइंग चुपचाप बैठा था। अब लैन ज़ेन और वीइंग काफ़ी करीब हो गए थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच किया करते थे।
और लेंजन हमेशा याद से उसके डिनर में एक्स्ट्रा पेपर डालता था क्योंकि उसे पता था कि वीइंग को ये बहुत पसंद है। वीइंग अपने फ्यूचर के बारे में भी बातें करता था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, बट लेंजन अपने पास्ट के बारे में वीइंग को कुछ नहीं बताता था, तो वीइंग भी पूछता नहीं था क्योंकि वीइंग को लगता था कि जब लेंजन कंफर्टेबल होगा तो वो खुद बताएगा, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेंजन पर बहुत ट्रस्ट करता है। बट यस्टरडे वीइंग ने अनाउंस किया कि जियांगचिंग भी आज उनके साथ डिनर करेगा, जो कि प्लान लेंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट वो वीइंग को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वीइंग बहुत खुश दिख रहा था और वो अपने वीइंग के लिए कुछ भी कर सकता है। लेंजन वीइंग के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लाइक उसके साथ सोना चाहता था। ये बात उसके दिमाग में दिन भर चला करती थी। वो लोग अब सोलमेट्स हैं तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट वीइंग ने अभी भी लेंजन को मार्क नहीं किया है और जब जब लेंजन इस टॉपिक पर बात किया करता था तो वीइंग उसकी बात को इग्नोर कर दिया करता था। कभी कभी लेंजन को लगता था कि वीइंग उसे सच में सोलमेट मानता है भी या नहीं। वो लोग अभी भी कार में शांत बैठे थे। अब वीइंग बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। फिर वो पैसेंजर सीट से लेंजन के शोल्डर पर अपनी चिन रखते हुए कहता है, लेंजन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो ना कुछ बातें करते हैं। तो लेंजन कहता है, वीइंग मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वीइंग फिर से पाउटी फेस बनाते हुए कहता है, लेंजन प्लीज़ चलो ना कुछ बातें करते हैं। तो लेंजन कहता है, ओके तो बताओ तुम्हें किस बारे में बात करना है। फिर वीइंग कहता है, लेंजन मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ और तुम पहली बार वुल्फ कब बने और जब तुम बेबी थे तब भी ऐसे ही क्यूट फडी डडी थे क्या। फिर लेंजन वीइंग को अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट जाने से पहले काफ़ी जगह पर रुकते हैं। लेंजन वीइंग को आइसक्रीम खिलाता है, फूड खिलाता है और फिर वो लोग कुछ टाइम गेम्स भी खेलते हैं। अब मौसम भी साफ़ हो गया था। फिर लेंजन वीइंग को फॉरेस्ट में लेके जाता है और फिर वीइंग से कहता है, वीइंग तुम्हारी आइज़ का कलर पर्पल है, इसका मतलब कि तुम एक बॉर्न वेयरवुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसकी पावर्स को जानने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें अपनी वेयरवुल्फ वाली न्यू स्किन को फील करना होगा, जिससे तुम्हारी पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लेंजन की बात सुनकर वीइंग उससे कहता है, लेंजन मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ मुझे कुंफू वगैरह सिखाने के लिए लाए हो। जो तुमने कहा वो मैं नहीं करने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट होता है। तो लेंजन कामली कहता है, वीइंग मैं समझता हूँ बट तुम्हें ये करना होगा। उस नाइट को जो हुआ था उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपनी पावर्स जानने की ज़रूरत है। और फिर लेंजन अपनी जैकेट निकालने लगता है। फिर वीइंग मान जाता है और अपनी शर्ट निकालते हुए कहता है, ओके बट जब मैं दर्द में चिल्लाऊंगा तो ये तुम्हारी ही गलती होगी। वीइंग ये सब मजाक में बोल रहा था बट लेंजन इसे सीरियसली ले लेता है और मुंह बनाने लगता है। फिर वीइंग कहता है, लेंजन मैं बस मजाक कर रहा था, डोंट बी सैड माई फडी डडी। लेंजन अभी भी दूसरी तरफ देख रहा था। फिर वीइंग क्यूटली पाउट बनाते हुए कहता है, लेंजन आई वॉन्ट किसी किसी। और फिर फाइनली लेंजन उसे फॉरगिवनेस वाली किसी दे देता है। इसके बाद फिर वो दोनों वुल्फ में चेंज होते हैं। उन दोनों के लिए ये पेनफुल था बट उन्होंने किया। वीइंग के वुल्फ का कलर नाइट की तरह ब्लैक था और दूसरी तरफ लेंजन के वुल्फ का कलर स्नो की तरह वाइट था। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे, लाइक यिन एंड यांग। फिर वीइंग लेंजन की तरफ अपना फेस करते हुए उसके सैंडलवुड सेंट को स्निफ करने लगता है। तो लेंजन वीइंग के सामने अपनी नेक रिवील करने लगता है ताकि वीइंग उसे वहाँ पर बाइट करे। लेंजन भी वीइंग की तरह मार्क्ड होना चाहता था। ऑफ कोर्स वो लोग सोलमेट्स थे बट वीइंग उसे बाइट क्यों नहीं कर रहा था, वो उसे मार्क क्यों नहीं कर रहा था। एक्चुअली वीइंग ये इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि लेंजन से मिलने के पहले उसके कुछ अपने प्लान्स थे। वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बनना चाहता था। वीइंग ने लेंजन को ये सब नहीं बताया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लेंजन को ये सब अच्छा न लगे और वो लेंजन को खोना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो अब लेंजन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद वीइंग अपने इन ख्यालों से बाहर निकलता है और फिर टीजिंगली वीइंग लेंजन के नोज़ पर लिख कर लेता है। और जैसा कि लेंजन से एक्सपेक्टेड था, जब वीइंग टर्न होता है और पीछे देखता है तो लेंजन उसकी टेल के पास था। वो दोनों डार्कनेस में लाइक वाइल्ड सैवेज बीस्ट की तरह नेचर को फील करते हुए खेल रहे थे। वीइंग को अब समझ आता है कि वेयरवुल्फ होने का ये मतलब नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, तुम्हारी हियरिंग पावर बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये कुछ अलग ही था, नेचर से रिलेटेड। वो लोग नेचर को फील कर सकते थे। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों वुल्फ की तरह ज़ोर ज़ोर से काफ़ी देर तक ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। वीइंग को ऐसे फील हो रहा था जैसे कि ये उसकी दूसरी लाइफ है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था।
फिर कुछ टाइम बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े उतारे थे और फिर वो लोग अपने कपड़े पहनते हैं। फिर लैनज़न वीइंग से पूछता है तुम्हें कैसा फ़ील हुआ। लैनज़न ने इसके अलावा वीइंग से और कुछ नहीं कहा था, बट वीइंग को समझ आ रहा था कि लैनज़न चाहता था कि वीइंग उसे बाइट करे। लैनज़न की आंखों में सैडनेस क्लियरली दिख रही थी, जिससे कि वीइंग को गिल्टी फील होने लगता है। फिर वीइंग कहता है ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया और ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। तो लैनज़न अब तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें बीट कर सकता हूँ? बट लैनज़न उसे मना कर देता है और कहता है वीइंग अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो, तुम्हें अभी और भी ज़्यादा फिज़िकल ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि तुम्हारी पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो वीइंग सैडली फेक स्माइल करते हुए कहता है ओके आई अंडरस्टैंड। लैनज़न को समझ आ जाता है कि वीइंग को कोई बात परेशान कर रही है। फिर लैनज़न कहता है वीइंग क्या हुआ मुझे बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।